गुड इवनिंग क्लास। गुड मॉर्निंग, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, जिसके अंदर हम मोनो हेलो एल्केन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है? ये सिंगल वर्ड आपने ध्यान रखना है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलोजन का नाम पहले आ जाएगा, एल्केन का नाम बाद में आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। 11th के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था, बस ये काइंड ऑफ रिवीजन ही है। मैं एग्जांपल्स लिखूंगा। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल CH3 Cl। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 Br। थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 CH2F। फोर्थ एग्जांपल CH3 CH CH3 IOD। फिफ्थ एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2Cl। सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6 CH3 CH Cl CH2 CH3। सेवेंथ एग्जांपल CH3 CH CH2Cl CH3। एट्थ एग्जांपल CH3 CCl CH3 CH3। चलो, 1 मिनट का टाइम दिया आपको ट्राई करने के लिए, करो। हाँ जी, देखते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, मोनो हेलो एल्केन के लिए जो हम आयुपैक वर्ड आयुपैक नेम जो हम लिख रहे हैं, उसके लिए क्या वर्ड सजेस्ट करा है मैंने आपको, क्या वर्ड बताया है? हेलो एल्केन। और ये एक ही वर्ड, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है। तो जब भी आयुपैक नेम आप लोग लिखेंगे मोनो हेलो एल्केन्स के लिए, तो वो एक ही वर्ड होगा, हेलो एल्केन। तो इसमें हेलोजन कौन है? क्लोरीन, क्लोरो। क्लोरीन को आप एज अ हेलो क्या लिखोगे? क्लोरो। ठीक है, और मिथाइल के लिए एक कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? मिथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। ठीक है ना, हेलोजन का नाम आपने पहले लिखना है और जितने कार्बन होंगे उसका एल्केन करके आपने बाद में लिख देना। अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब इधर आ गया फ्लोरीन और इधर आ गई 3 कार्बन। 3 कार्बन की आपकी चेन कंसीडर की जाएगी और आपको चेन को नंबरिंग देनी पड़ेगी। ठीक है ना, और नंबरिंग आपने इस अकॉर्डिंग करनी है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को आपने कम से कम नंबर देना है। तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। तो पहले आएगा 1 फ्लोरो और उसके बाद 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। ठीक है जी। फिर सिमिलरली इधर भी आप इस तरीके से नंबरिंग करोगे, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। क्योंकि आप यहां से 1 नहीं स्टार्ट कर सकते। आप सोचो कहीं हेलोजन सर इस कार्बन से अटैच्ड है तो मैं यहां से 1 लगा के स्टार्ट कर दूं, नहीं, रॉन्ग होगा। ठीक है, चेन के लिए अगर आप किसी कार्बन की चेन कंसीडर करना चाहते हो तो उसमें कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए। तो 3 कार्बन है, चेन कहीं से तो स्टार्ट होगी, आपको नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको सिर्फ 2 ही प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो
और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 1 2 3 4, तो पहले आ जाएगा 1 क्लोरो और 4 कार्बन का एल्केन इज ब्यूटेन, और कोई स्पेस वगैरह नहीं देना क्लोरो के बाद। यही चीज मैं आपको बता रहा था, 1 वर्ड में आंसर रहेगा। अब इधर आ जाते हैं। 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इधर आ जाते हैं, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। अब यहां पे क्या था कि आपने मेन चेन भी सेलेक्ट करी और मेन चेन के साथ आपकी डॉटर चेन भी है, साइड चेन भी है, बट प्रायोरिटी आप हेलोजन को ही दोगे। पहले उस कार्बन को आपने प्रायोरिटी देनी है जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच्ड है, उसके बाद आपने डॉटर चेन को प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे? पहले आ जाएगा आपका 1 क्लोरो, क्योंकि रूल क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन। उसके बाद एल्केन का नाम लिखेंगे, बट एल्केन के अंदर तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया और मैंने आपको पहले ही बोल दिया ये सारा का सारा आपने 1 वर्ड में लिखना है। तो 2 मिथाइल, यहां नहीं जा रहा, इसके नीचे लिख देते, चलो इसके साइड से टेढ़ा लिख देता थोड़ा सा, प्रोपेन। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ। चेन ये वाली होगी, सब 11th में बहुत हमने डिटेल में सीखा था। नंबरिंग 1 2 3, पहले आप लिखोगे 2 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद आप एल्केन का नाम लिखोगे और एल्केन के अंदर मेरी ब्रांच चेन है, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। ठीक है जी, देखो जी स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। वन टू थ्री, दिख नहीं रहा होगा ये, कौन सा कलर लूं? ब्लू। 4 5। ठीक है, तो पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे 1, देन क्लोरो, कोई स्पेसिंग नहीं देनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्केन इज पेंटेन। ठीक है, अब इधर आ जाओ। नंबरिंग यहां से करेंगे, पहले हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे, बाद में सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। 2 3 4, तो पहले लिखेंगे हम 1 क्लोरो, उसके बाद ये आ जाएगा 3 मिथाइल और फिर 4 कार्बन का एल्केन इज ब्यूटेन। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। नंबरिंग यहां से करें, यहां से करें, यहां से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि मैंने आपको बताया है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन को आपने कम से कम प्रायोरिटी देनी है। तो अगर आप इधर से चलोगे तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, उधर से चलोगे तो थर्ड मिलेगी, तो रॉन्ग है, तो इधर से चलेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 2 क्लोरो, ठीक है, उसके बाद 2 मिथाइल और 4 कार्बन का एल्केन इज ब्यूटेन। सब हमने सीखा था 11th में अच्छे से, बस ये रिवीजन ही हो रही है। अब इधर आ जाओ, मेन चेन ये रही मेरी। नंबरिंग यहां से 1 2 3, पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। ठीक है जी, तो आईयूपैक नेम डन हुआ है किसके लिए? मोनो हेलो एल्केन। मैं फिर से बता देता हूं, मोनो हेलो एल्केन के लिए आपने कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, देखो मोनो वर्ड नहीं लिखते हम, हेलो एल्केन लिखेंगे। हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन और उसके बाद एल्केन का नाम, और ये इसको आप एज अ 1 वर्ड ट्रीट करना, ये 2 वर्ड्स नहीं है अलग अलग, इसलिए मैंने कोई स्पेसिंग नहीं दी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखोगे आप लोग, क्लोरीन होगा तो आप लोग क्लोरो लिखोगे, आयोडीन होगा तो आप लोग आयोडो लिखोगे, ब्रोमीन होगा तो आप लोग ब्रोमो लिखोगे। पहले ब्रोमीन लिखना था बट मैंने बाद में लिख दिया क्योंकि मिस हो गया। ठीक है जी, अब ये आईयूपैक नेम आपका डन हुआ किसके लिए? मोनो हेलो एल्केन के लिए। अब कॉमन नेम देखेंगे
कॉमन नेम अब हम देखेंगे ऑफ सेम मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन के लिए ही कॉमन नेम देखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है, पहले आप लिखेंगे एल्काइल स्पेस देके हालाइट। अब आप खुद देखो मैंने स्पेस दिलवा दिया यहां पे, यानी कि जो कॉमन नेम है मोनो हेलो एल्केन का वो बेसिकली दो वर्ड्स है। ठीक है, तो पहले आप टाइप ऑफ एल्काइल लिखो, बाद में हालाइट का नाम लिखो। अगर फ्लोरीन होगा तो आप लोग लिखोगे फ्लोराइड, अगर क्लोरीन होगा तो आप लोग लिखोगे क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा तो आप लोग लिखोगे ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन होगा तो आप लोग लिखोगे आयोडाइड। ठीक है जी, आगे देखो जरा, एक मिनट दोबारा सुन लो। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। और नेक्स्ट क्या पॉइंट बता रहा था मैं आपको, अगर मान लो स्ट्रेट चेन है मोनो हेलो अल्केन, जो मैं आपको कंपाउंड्स दूंगा सेम ही रिपीट करेंगे। जो कंपाउंड्स अभी हमने करे थे, जिन कंपाउंड्स के हमने अभी आईयूपैक नेम लिखे थे, उन्हीं कंपाउंड्स के हम फिर से सारे नाम लिखेंगे बट कॉमन नेम। तो अगर आपकी लेट से पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पर, CH3 CH2 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 एंड सो ऑन। तो इसका जब आप कॉमन नेम लिखोगे तो आप N लगाओगे एज अ प्रीफिक्स। N का मतलब है नॉर्मल, कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये वाली यूनिट आपको मिल जाती है तो इसके लिए आप लोग लगाओगे आइसो कॉमन नेम से पहले। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये वाली यूनिट आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोग लगाओगे नियो। ठीक है जी, कॉपी करना है, करो कॉपी। ठीक है जी, देखते हैं आगे। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पे बताया है कि किसी कंपाउंड के अंदर ये वाली यूनिट प्रेजेंट होगी तो आइसो, किसी कंपाउंड में ये वाली यूनिट प्रेजेंट होगी तो नियो, बट मेक श्योर इसके आगे कार्बन लगा होना चाहिए, इसके आगे कार्बन लगा होना चाहिए, उसको भी हम आइसो नियो बोल सकते हैं। ठीक है, देख चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पहला एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है ना, पहले आप लिखोगे मिथाइल, फिर Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखोगे आप, इथाइल, नहीं एन नहीं आएगा यहां पर, तीन चेन के अंदर तीन कार्बन होने चाहिए, इस केस में एन नहीं आएगा, इथाइल ब्रोमाइड। इधर आएगा एन प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका आइसो आयोडाइड। अच्छा हाँ, सही तो लिखा था, दो डिफरेंट वर्ड है ना ये। ठीक है, अब इधर आ जाओ, N 1 2 3 4 N ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप लोग यहां फंस गए होंगे छठे वाले में, ये नियो कैसे हो सकता है छठा वाला, आइसो कैसे हो सकता है, देखो CH3 मान लो, चलो ये रहा CH3, CH चलो ये रहा, उसके पास वेयर इज CH3, इस वाली यूनिट को आइसो बोला गया है ना, कहां है बताओ, ये मैच करा दिया मैंने, ये मैच करा दिया, इस वाले फ्री बॉन्ड से क्लोरीन जुड़वा दिया, वेयर इज CH3। ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से आपकी दो एल्काइल चेन अटैच्ड है, क्या मैं इसे सेकेंडरी बोल सकता हूं, तो सेकेंडरी का क्या लिखोगे आप लोग, सेक, कितने कार्बन है, 4, सेकेंडरी चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, सेकेंडरी रहना है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल
क्लोराइड। ठीक है जी, सातवें का क्या नाम लिखा है? सातवें का लिख सकते हो आप, आइसो लिख सकते हो, आइसो 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है जी, इसका नाम बताओ आठवें का। क्या मैं इसे टर्शरी, वैसे चलो एक बात, एक पॉइंट आप लोगों के लिए, क्या मैं इसे टर्शरी बोल सकता हूं? अल्फा का, सॉरी, ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन अल्फा, अल्फा से एक चेन, दो चेन, तीन चेन, तो ये टर्शरी भी हो सकता है। तो टर्शरी, पूरा नहीं लिखा, टर्ट लिख दिया, मतलब टर्शरी कितने कार्बन है? 4, टर्शरी ब्यूटाइल और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम लिखा है इसका आपने? N1 1 2 3 4 5 N पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है ना? इसका क्या नाम लिखा है? ये तो आइसो है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 आइसो, 5 कार्बन है, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये नियो तो नहीं है है ना? ये कंफ्यूज हो जाओ नियो को लेके। तो ये हेलोजन, हेलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से एक चेन, दो चेन, तीन चेन, टर्शरी। तो टर्शरी के लिए आप लोग लिखोगे टर्ट, फिर काउंट करो कार्बन 1 2 3 4 5 पेंटाइल क्लोराइड। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये है नियो। ठीक है ना? कार्बन CH3 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 और इधर आपका स्पेस था, आई मीन बॉन्ड था, तो ये तो नियो है सीधा सीधा नियो। और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल क्लोराइड। चलो जी, ये डन हो गया। तो इतनी देर में हमने मोनो हेलो एल्केन देखा है, इतनी देर में हमने मोनो हेलो एल्केन देखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे डाई हेलो एल्केन। तो हेडिंग है यहां पर डाई हेलो एल्केन। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आयुपैक ही देखेंगे, फिर कॉमन पे जंप करेंगे। सबसे पहले आयुपैक देखेंगे, और आयुपैक के लिए आपने ये वर्ड लिखना है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन लिख लोगे आप, 2 हेलोजन होंगे तो ऑब्वियसली बात है डाई लगाओगे, फिर एल्केन का नाम लिख लोगे। तो देखो पहला एग्जांपल, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लिखे हुए, तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। डाई क्लोरो और एक कार्बन का एल्केन इज मिथेन। अब इधर आ जाओ, सॉरी इधर आओ। अब यहां पे 2 ब्रोमीन है, इसे आप Br2 मत समझना, एक ब्रोमीन इस पे ही लगा हुआ है, दूसरा ब्रोमीन पे इस पे लगा हुआ है। यहां पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2, क्योंकि जो 2 ब्रोमीन है वो इधर भी तो लग सकते थे। ठीक है ना? तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो और 2 कार्बन का एल्केन इज इथेन। अब आ जाओ थर्ड वाले पर, अभी आयुपैक देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग करनी पड़ी, और वैसे भी करेंगे, 3 कार्बन है, चेन के अंदर 3 कार्बन है, और दोनों के दोनों हेलोजन सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है। तो 2,2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, अब इधर आ जाओ, 1 2 3 एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए, तो 1,1 डाइक्लोरो और 3 कार्बन का एल्केन इज प्रोपेन। अच्छा, आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो इन चारों एग्जांपल के अंदर, जो हम डाई हेलो एल्केन की कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच थे। इधर ये तो चलो, इधर तो मजबूरी थी, ऑप्शन ही नहीं था। इधर आ जाओ, एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन अटैच्ड, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच्ड, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजन लगे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेमिनल
डाई हैलाइड, या शॉर्ट फॉर्म में जेम डाई हैलाइड, या एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। अभी लिखवा, ये कॉपी कर लो पहले, कॉपीड। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर आपने इन एग्जांपल्स में नोटिस करा हो, सारे के सारे जो हेलोजन थे सेम कार्बन पर अटैच थे, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक ही कार्बन पे सेम हेलोजन अटैच्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, या जेम डाइहैलाइड, या एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। तो लिख लेते हैं, ठीक है जी। क्या क्या बोला इसमें, पहले तो डेफिनेशन लिख लेता हूं। व्हेन हेलोजन अटैच्ड, when same halogen when say यार when two halogen when two halogens are attached on same carbon atom, then the compound is generally known as alkylidene dihalides, और जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, और करके इसको जेम लिख लो, जेम डाइहैलाइड्स। ये कॉमन नेम है, ठीक है ना, ये कॉमन नेम है। हम कॉमन नेम के अंदर इसको यूज करेंगे, कॉमन नेम के अंदर हम इसको यूज करेंगे, इसको, ठीक है जी, इस वर्ड को हम यूज करेंगे। तो वही सेम एग्जांपल देख लेते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉमन नेम। अलग भी हो सकता है, when two, ये लो, when two सेम हेलोजन, ठीक है। चलो एग्जांपल वही कॉपी कर लेता हूं फिर से। पहला एग्जांपल था हमारा CH2Cl2, दूसरा एग्जांपल था हमारा CH3CHBr2, तीसरा एग्जांपल आपका था CH3CCl2CH3, चौथा एग्जांपल भी आपका ही था CH3CH2CHCl2। करते हैं जी फटाफट से। पहले वाले का क्या नाम लिखोगे, इसको वर्ड, इस वर्ड को ध्यान रखना आपने बस, मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। एक बात और बताता हूं, CH2 को ना मिथाइलिन भी बोलते हैं, याद रखना, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक। अब इधर आ जाओ, दो कार्बन है, क्या लिखूं, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर क्या लिखोगे आप, प्रोपाइलिडीन नहीं लिख सकते क्योंकि आपका जो हेलोजन है कॉर्नर पे नहीं लगा हुआ, बीच में लिखा हुआ है, तो इसे आप लिखोगे आइसो प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको क्या लिखोगे, एन, है ना, एन प्रोपाइलिडीन,
एन प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है जी, तो आज यहीं रोकते हैं। अभी छोटे छोटे 2 टाइप्स और हैं इसके, फिर हेलोअरीन्स की है, फिर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड तो जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।